हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, $42 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान, किशिदा एंड मोदी से टाइज डीपनिंग। अब यहाँ पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं। इंडिया और जापान की समिट हो रही है। पार्टनरशिप ग्रोज। जापान ने प्रॉमिस किया कि 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 5 सालों में, जिसका मतलब ये है $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा जापान इंडिया में। दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी के को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। 2+2 मीटिंग होगी बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर। इंडो पैसिफिक को लेकर और ज़्यादा टाइज डीपन होंगी बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो सप्लाई चेन है उसको और ज़्यादा इनहेंस करना और चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है उसको कम करना है, जिसके लिए एक इनिशिएटिव भी है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब जापान इतना कुछ करेगा तो जापान कुछ एक्सपेक्ट भी करता है इंडिया से। तो जापान क्या एक्सपेक्ट करता है? तो जापान ये एक्सपेक्ट करता है कि हम रशिया को कंडेम करें। तो विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिसनिंग, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा सैटरडे कॉल्ड आउट रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, डिस्क्राइबिंग इट एज अ सीरियस डेवलपमेंट दैट हैज शेकन द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। अब जापान की जो फॉरेन पॉलिसी है, बेसिकली ये लोग यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं। इससे पहले भी जापान इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, जिसके लिए इंडिया और जापान की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप है 2014 की। न्यू टारगेट विल प्रोवाइड स्कोप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ जापानीज कंपनीज इन द इंडियन इकोनॉमी। दोनों कंट्रीज़ की जो टाइज हैं वो पहले ही स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के लेवल के ऊपर एलिवेट हो चुकी हैं। दोनों कंट्रीज़ ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों कंट्रीज़ का यही कहना है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। जो सेकंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ एशिया अफ्रीका बूमिंग, की चैलेंज मैसिव ग्लोबल इनइक्विटी। अब मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको ऐसी न्यूज़ से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में? तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन एक्सपेंशन होगा। पॉपुलेशन एक्सपेंशन एशिया और अफ्रीका में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू उनकी जीडीपी में जितना इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनेट देखें जीडीपी का, तो जीडीपी उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एशिया और अफ्रीका की, जिसकी वजह से हमें फूड शॉर्टेजेस, इनकम इनक्वालिटी और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग प्रोटीन के ऊपर किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? तो लोग प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट होंगे एनिमल्स के ऊपर। तो ऐसे में वायरसेस, पेंडेमिक का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय में। जो यहाँ पर तीसरा चैलेंज है वो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का। जो चौथा चैलेंज है वो ये है कि एजिंग पॉपुलेशन आने वाले टाइम में बढ़ेगी। जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़े, विमेन भी यहाँ पर इकोनॉमी में एंटर करें, मार्केट में एंटर करें। जॉब मार्केट में विमेन का एंटर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने वाली। तो एजिंग पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा बढ़े। एक चैलेंज ये भी है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी को आए हुए 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन के लिए हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं है। सो इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ओवर 9 बिलियन पीपल बाई 2030 टू 2035, ओवर 7 बिलियन आर गोइंग टू बी इन एशिया एंड अफ्रीका। बट इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये बहुत ज़्यादा मिसमैच है। जीडीपी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जितनी तेज़ी से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो स्किलिंग की जा सकती है लोगों को, ताकि यहाँ पर लोगों को जॉब मार्केट में यहाँ पर जॉब मिल सके। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है। पॉलिसी को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए इंडिया में एफडीआई इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। तो व्हाट इंडिया कैन डू इज इनवाइट एफडीआई एंड देन ओवरनाइट चेंज द रूल्स, एंड दैट इन सम वेज मैनी इन्वेस्टर्स आई टॉक टू गेट फ्रस्ट्रेटेड बाई दैट। तो यहाँ पर इंडिया में पॉलिसी सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एफडीआई को इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं सिर्फ यही दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी यहाँ पर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 2 years ऑफ कोविड टेक टोल ऑन HIV डिटेक्शन इन कैपिटल। अब दिल्ली में HIV डिटेक्शन कम, केसेस कम देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि केसेस कम हो गए, इसका मतलब ये है कि डिटेक्शन ही कम हुआ है। अब ये डिटेक्शन क्यों कम हुआ है? क्योंकि कोविड के चलते कोविड के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया था एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीजेस। तो पैंडेमिक का एक इम्पैक्ट ये भी है कि बाकी डिजीजेस के ऊपर से फोकस कम हो गया, जिसकी वजह से उनकी वजह से डेथ रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। अब एज सच कोई इंसान HIV का टेस्ट कराने नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल किसी की कोई सर्जरी होनी होती है तो उससे पहले अगर कोई टेस्ट होता है तो पता चल जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को HIV है। या किसी को TB होता है तो उसको रेफ़र किया जाता है तो पता चलता है उसको HIV, क्योंकि TB उनको ज़्यादा होता है जो कि HIV से यहाँ पर इन्फेक्टेड होते हैं। तो रादर फ्यूअर पीपल गोइंग टू हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड सर्ज इन कोविड रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन इन डिटेक्शन ऑफ HIV केसेज ओवर द लास्ट 2 years। वन ऑफ द मेन अप्रोचेज यही है कि हाई रिस्क जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि सेक्स वर्कर्स, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है।
जो वेमेन है, प्रेग्नेंट वेमेन, मोस्टली 0.1% जो केसेस हैं उनमें देखने को मिलते हैं जब उनका एंटीनेटल चेकअप होता है। इसके अलावा जो टीबी के लिए पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं उनका अगर एचआईवी टेस्ट होता है तो उनमें देखने को मिलते हैं। एचआईवी के लिए क्या यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसको ट्रीट करने के लिए होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर पर्सन्स विद एचआईवी। यहाँ पर एक न्यूज़ है, एज सच तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में है, जो इसका इंटरनेशनल पार्टनर है वो है उज़्बेकिस्तान, और जो थीम स्टेट है वो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, उज़्बेकिस्तान इज़ द पार्टनर नेशन ऑफ द फेयर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द थीम स्टेट। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चाइना कम्स अप इन टॉक्स बिटवीन मोदी एंड किशिदा डेज आफ्टर बीजिंग रीच्ड आउट टू न्यू दिल्ली। तो मैंने ये आपको न्यूज़ बताई भी थी कि चाइना जो है उसने दिल्ली को रीच आउट किया है कि ब्रिक्स की समिट होगी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको अटेंड करें। अब इंडिया ने यहाँ पर जापान से ये बात क्लियर कर दी है कि इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता है जब तक लद्दाख का स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं हो जाता है। तो इंडिया टोल्ड जापान ऑन सैटरडे दैट द इंडिया चाइना टाइज कांट बी बिजनेस एज यूजुअल अंटिल एंड अनलेस द लद्दाख स्टैंड ऑफ इज रिजॉल्व। तो यहाँ पर जो चाइना चाहता है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करें और बायलेटरल टाइज को रिवाइव करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। The Prime Ministers also emphasized that India and Japan, as two leading powers in the Indo-Pacific region, had a shared interest in the safety and security of the maritime domain। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करना है, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, नेविगेशन रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, ओवर फ्लाइट होना चाहिए, अनइम्पीडेड लॉफुल कॉमर्स और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए इस एरिया में। आगे हम चलते हैं। समिट में और किस किस पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पाकिस्तान जो टेरर अटैक्स कराता है, तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर टेरर अटैक्स। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, पैक्ट ऑन कोऑपरेशन इन 5G, साइबर सिक्योरिटी, इंपोर्ट ऑफ जापानीज एप्पल्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स देखे। अब इन 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। On terrorism, the two leaders reiterated condemnation of terrorist attacks in India, जो कि 26/11 मुंबई अटैक्स को यहाँ पर कंडेम किया गया और पठानकोट अटैक्स को यहाँ पर कंडेम किया गया, और पाकिस्तान को कॉल आउट किया गया कि जो टेररिस्ट नेटवर्क्स उनके कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उनको बंद कराएं, एंड कॉल्ड अपॉन पाकिस्तान टू टेक रिजोल्यूट एंड इरिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट नेटवर्क्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ देयर कंट्री। दूसरी बात यहाँ पर जो अफगानिस्तान में सिचुएशन हो रखी है, ऑन अफगानिस्तान द PMs एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू कोलैबोरेट क्लोजली टू रियलाइज पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। और बाकी यहाँ पर अफगानिस्तान की टेरिटरी को यूज़ नहीं करना है किसी और कंट्री को अटैक करने के लिए। Sorry, they also referred to the UNSC resolution that unequivocally demands that Afghan territory not be used for sheltering, training, planning और financing टेररिस्ट अटैक्स। अब यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं हिरोशिमा से। हिरोशिमा में आपको पता है कि एटॉम बॉम्ब गिराया गया था। तो सिंस किशिदा इज फ्रॉम हिरोशिमा, ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो CTBT के फोर्स में आने की बात की गई। अब CTBT क्या है उसको हम यहाँ पर पहले डिटेल में देखेंगे। CTBT यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1996 में अडॉप्ट की थी। तो ये नेगोशिएट हुई थी एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा, और इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था UNGA के द्वारा 1996 में। अब इस ट्रीटी का इंटेंशन क्या है, तो ट्रीटी का इंटेंशन ये है कि सारे ही तरीके के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करना है एवरीवेयर बाई एवरीवन। सिग्नेचर के लिए 1996 में इसको ओपन कर दिया गया था। सिंस देन 182 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर लिया है, लेकिन ये फोर्स में तभी आ सकती है जब 44 कंट्रीज़ जो कि Annex 2 में है वो जब इसको रेटिफाई करेंगे तभी वो फोर्स में आ सकती है। तो दीज स्टेट्स हैड न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट द टाइम द ट्रीटी वॉज नेगोशिएटेड एंड अडॉप्टेड। तो जो मैंने आपको 44 स्टेट्स बताया जो कि Annex 2 में है, उन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी जब इस ट्रीटी को नेगोशिएट या अडॉप्ट किया गया। एज ऑफ अगस्त 2011 36 ऑफ दीज स्टेट्स हैव रेटिफाइड द ट्रीटी। 8 स्टेट्स ने अभी साइन तो कर लिया लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया है। इसमें से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको साइन भी नहीं किया। उसमें वो जो 3 कंट्रीज़ है वो है इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। तो इन तीनों कंट्रीज़ ने अभी तक ट्रीटी को साइन भी नहीं किया है। तो अब बेसिकली जब इन कंट्रीज़ ने ही ट्रीटी को साइन नहीं किया तो इस ट्रीटी का अभी कोई भी लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। तो ऑल 3 हैव ऑल्सो अंडरटेकन टेस्ट आफ्टर 1996। इंडिया और पाकिस्तान ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। नॉर्थ कोरिया 6 बार कर चुका है बिटवीन 2006 एंड 2017। द CTBT हैज़ देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू फोर्स एंड लैक्स लीगल अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पर CTBT के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करता है सारे ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एवरीवेयर बाई एवरीवन। इसके अलावा यहाँ पर 3 कंट्रीज़ ने अभी तक इसको साइन भी नहीं किया जो कि है इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। बाकी 44 में से 8 कंट्रीज़ ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया। उसमें से 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इसको अभी तक साइन भी नहीं किया है। ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया CTBT वाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो इसको लेकर इंडिया और जापान कोलैबोरेट करेंगे। बैम्बू वैल्यू चेन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा।
इसके अलावा जो जापान के एप्पल्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होंगे। इसके अलावा जो इंडिया के मैंगो हैं वो यहाँ पर जापान में एक्सपोर्ट होंगे। इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप की गई, जो मैंने आपको बताया कि साइबर एरिया में एक पार्टनरशिप की गई, एग्रीमेंट किया गया, वो है इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर जॉइंट प्रोजेक्ट्स करेंगे फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। पीएम ने एक्सप्रेस किया सेटिस्फैक्शन, जो यहाँ पर जापान ने हमारी हेल्प की है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे। तो पीएम्स एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन द प्रोग्रेस इन द फ्लैगशिप बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑफ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसमें जापान ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया था। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज़ किया, हाइपरसोनिक वेपन्स को यूज़ किया यूक्रेन को अटैक करने के लिए। हाइपरसोनिक वेपन्स वो होते हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है। जो मैक होती है वो होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो जिनकी 5 मैक से ज़्यादा होती है वो होते हैं यहाँ पर हाइपरसोनिक वेपन्स। अब रशिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको बोलते हैं किंजल्स। तो रशिया सेड इट्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स कॉल्ड किंजल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हाइपरसोनिक वेपन्स कैन ट्रेवल फास्टर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो बेसिकली 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक वेपन्स की। आगे चलते हैं यहाँ पर यूके टेबल्स ऑनलाइन सेफ्टी बिल। अब ये हम इसीलिए देख रहे हैं पॉइंट कि ऑनलाइन सेफ्टी बिल में क्या एक दो प्रोविजंस हैं, ताकि कभी ये आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी हो कि यहाँ पर जो टेक सेक्टर्स हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो आप तो कोई एक्सपर्ट्स नहीं कि आप कोई अपना पॉइंट बता दें, तो आपको अपने पॉइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ तो यहाँ पर कोड करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये सारे बिल्स कोड कर सकते हो। तो यूके गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन सेफ्टी बिल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। वॉट आर इट्स की प्रपोजल। तो यहाँ पर ऑफकॉम की फुल फॉर्म देख लो पहले, यूके ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो बिल प्रपोजेस दैट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुज कंपनीज फेल टू कोऑपरेट विद द ऑफकॉम्स। तो यहाँ पर जो यूके ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस के रूल्स, अगर कोई यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी उसको फॉलो नहीं करेगी तो उसको यहाँ पर जेल टर्म भी हो सकता है। Encrypted private messages services will have to use accredited technology to identify चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ कंटेंट। तो यहाँ पर इनको एक्रेडिटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन से जो रिलेटेड है, तो ताकि उसको यहाँ पर टेक डाउन किया जा सके। मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स विल ऑल्सो नीड टू मेक क्लियर इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज कि कौन से लीगल कंटेंट एक्सेप्टेबल है साइट्स पर, कौन सा लीगल कंटेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल भी होना चाहिए। आर देयर एनी एक्सेप्शंस। तो हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। जो जर्नलिज्म और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिबेट प्लेटफॉर्म से उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। क्या इंडिया में ऐसे कुछ रूल्स हैं? तो इंडिया में आईटी रूल्स आए थे, अमेंडमेंट्स लास्ट ईयर, जो कि बात कर रहा था कि जो भी 5 मिलियन यूज़र से ज़्यादा किसी भी मैसेजिंग सर्विसेज की यूज़र बेस है लाइक व्हाट्सएप एंड सिग्नल, तो उसको यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ अ पर्टिकुलर मैसेज बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर व्हाट्सएप का ये कहना है कि हमारे तो यहाँ पर इनक्रिप्टेड एंड टू एंड यूज़र होता है, तो ऐसे में हम आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर नहीं बता सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर व्हाट्सएप ट्विटर जैसे हैं जिनके यहाँ पर यूज़र बेस 5 मिलियन से ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हाउएवर द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कैन बी हेल्ड लायबल इन एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई थर्ड पार्टी कंटेंट है और वो किसी भी गाइडलाइंस को वॉयलेट कर रहा है, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पर हम न्यूज़ में बस ये डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स आर फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स एंड एसडीआर्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांच भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप 4 चीज़ें याद रख सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच, गोल्ड होल्डिंग्स एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स। ओएनडीसी क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जैसे कि यूपीआई है डिजिटल पेमेंट के लिए, वैसे ही ओएनडीसी है टू ई कॉमर्स। तो यहाँ पर जो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते हैं, तो ऐसे में कहीं ई कॉमर्स वाले उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर लें, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिक्स्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके लिए है ओएनडीसी, द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसकी वजह से ई कॉमर्स को और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो एज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज टू द डिजिटल पेमेंट डोमेन, ओएनडीसी is to e-commerce in India. It will enable buyers and sellers to be digitally visible, ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटाइजेशन हो प्लेटफॉर्म का। आगे हम चलते हैं। ईरान ऑफर्स टू मीट इंडियाज़ एनर्जी नीड्स। अब ईरान का ये कहना है कि आप रशिया से तो ऑयल इंपोर्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लग गए हैं, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे ही हुए हैं। तो ऐसे में हमारी एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए जो ईरान है उसका ये कहना है कि हम रुपये रियाल में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें डॉलर्स का यूज़ नहीं होगा। तो ईरान हैज़ ऑफर टू हेल्प इंडिया मीट इट्स एनर्जी नीड्स बाई री लॉन्चिंग रुपये रियल ट्रेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ईरान इससे पहले क्या करता था, हमसे रुपये ले लेता था, लेकिन जब ये हम कुछ एक्सपोर्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वीट को, तो ये उसका पेमेंट कर देता था उन्हीं रुपये से। तो ईरान यूज टू बी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। उसके बाद यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तो वो यहाँ पर JCPOA से बाहर हो गया, उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, जिसके बाद हमने यहाँ पर ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अब आप मुझे ये बताना कि तोमान क्या है।
TOMAN, ये आपको बताना है कि मुझे तोमान क्या है। अब संडे स्टोरी में यहाँ पर एक पॉइंट ये है थय्यम। आपको ये थय्यम दिख रहा है, ये है डांस फॉर्म केरला की। तो अमंग द मोस्ट कॉमन डेटीज ब्रॉट टू लाइफ थ्रू द थय्यम इज मुथप्पन। मुथप्पन क्या है? तो अ हंटर गॉड बिलीव टू बी अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ विष्णु एंड शिवा। तो थय्यम आपको पता होना चाहिए केरला का है, और मुथप्पन आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंट वीडियो विद थय्यम आर्टिस्ट, ये अब हम आगे चलते हैं। अब आपको हमेशा ये लगता होगा, आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट पता होगा कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट 15 लाख करोड़ बोरो किया था गवर्नमेंट ने पिछले साल, तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के बोरो करने के लिए कम बचेगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट प्रूव किया गया था कि जो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो एक्चुअली यहाँ पर क्राउडिंग आउट नहीं, क्राउडिंग इन होगा। तो on the expenditure front, the government is banking on government capital expenditure that will government argued crowd in private investment। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जैसे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो इकॉनमी में मान लो कि RBI 5 लाख करोड़ दे सकती है, 5 लाख करोड़ यहाँ पर RBI दे सकती है। अगर गवर्नमेंट ही उसमें से 3 लाख करोड़ ले लेगी तो आपको ये लगेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए तो कितना बचेगा, 2 लाख करोड़ ही यहाँ पर प्राइवेट लोन ले सकता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने ये आर्ग्यू किया था कि पहली बात तो लोनेबल फंड्स की कमी नहीं है। पहले ज़माने में लोनेबल फंड्स की कमी होती थी जब यहाँ पर SLR और CRR बहुत ज़्यादा होता था, तो जिसकी वजह से लोनेबल फंड्स कम होते थे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट कोई स्कूल बना रही है, अब गवर्नमेंट स्कूल बना रही है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, आसपास वहाँ पे मार्केट डेवलप हो जाएगा, इसके अलावा और ज़्यादा शॉप्स खुल जाएंगी, तो ऐसे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर 1000 रुपये लगाकर स्कूल बना रही है तो प्राइवेट यहाँ पर 2000 रुपये लगाकर और आसपास डेवलप करेगा, पार्क बनाएगा ताकि यहाँ पर बच्चे आएँ। तो इसकी वजह से क्राउडिंग आउट नहीं, क्राउडिंग इन हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। आगे हम चलते हैं, वेटी इशूज़ ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।